जी सर। तो आपको यहाँ तक बेटा ताहा सब समझ में आया? कोई बात जो ना समझ आई हो? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये अमोनिया था, ये कि जो सैंपल हमें दिया वो अमोनिया ही है, जैसे नहीं आपने नहीं, यहाँ पे एग्जांपल सैंपल दी। सैंपल तो एल्यूमिनियम है ना, सैंपल अमोनिया नहीं है, सैंपल एल्यूमिनियम है। ठीक है। सर पता कैसे चला वो एल्यूमिनियम है? जस्ट अ सेकेंड। सैंपल एल्यूमिनियम है, पता कैसे चला? हमने सैंपल लिया। जी ठीक है। सर। हमने सैंपल लिया। सैंपल में हमने फर्स्ट क्या किया? हमने NaOH डाला। ठीक है। सर। क्या बना उसके बाद? वो वाइट हो गया। फिर जी हमने सर। उसमें ज़्यादा सारा NaOH डाला, मज़ीद एक्सेस डाला। पता क्या चला कि वो क्या हो गया? कलरलेस। ये हमारा था फर्स्ट कलरलेस। टेस्ट। ये इसे मैं कह रहा हूँ हमारा जी फर्स्ट सर। टेस्ट। ये फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया। अगर सैंपल वाइट नहीं हुआ होता, अगर सैंपल कलरलेस नहीं हुआ होता, तो व्हाट वुड वी हैव प्रेडिक्टेड कि ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये कुछ और कैटाइन है, वी डोंट नो दैट। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक सैंपल है। ठीक है। तुम उसको बॉईल करते हो और उसका टेम्परेचर नोट करते हो। ठीक है। और टेम्परेचर बॉइलिंग पे एग्जैक्टली 100 आता है, व्हाट वुड यू इन्फर? क्या है वो? वाटर। Do you get my point? If that doesn't जी boil on सर। 100, then what was that? Other than water कुछ भी हो सकता है, we don't know what that is. जी सर। तो फिर मैंने कंफर्मेशन टेस्ट किया, सेकंड टेस्ट किया। सेकंड टेस्ट क्या था मेरा? कि आई एडेड अप अमोनिया इन माय सैंपल। अमोनिया तो मैं मुझे पता है, सैंपल के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या है। तो आंसर इज कि क्या वाइट प्रेसिपिटेट्स बने? इफ यस, फिर आई एडेड एक्स्ट्रा अमोनिया। देन व्हाट आई हैव चेक्ड, has they changed or they are unchanged? If they remain unchanged, I would confirm that my given cation was aluminium. ओके सर। Now, uh, what I would do, I would just draw a chart here. Second, ammonium cation, that is NH4 positive. This becomes my cation. Second is NaOH effect. So if there are no precipitates, then I would say no reaction. Here with NH3, ओके सर। no reaction. Then I would say it is ammonia confirmed. Next, cation calcium, white precipitates plus they are insoluble. इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस हुआ? पहले वाले में soluble थे, इसमें क्या है? Insoluble. That means they remain unchanged. जी सर। Then what happens next? With ammonia, there is no reaction. So I would say it is calcium plus 2 confirmed. ठीक है बेटा ताहा, समझ आ रही है बात? जी सर। आगे चलता है। Then it is copper नेक्स्ट टेस्ट करो। Cu plus 2. What happens? Light blue precipitates. Then they are insoluble in excess NaOH, यानी कि जितना मर्जी NaOH डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें। Then what happens in here? Blue precipitates, not light blue. Blue precipitates. I'm sorry, blue precipitates, but they are soluble in NH3 excess. ज़्यादा डालेंगे गायब हो जाएंगे। देन क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है, तो वो रिएक्शन इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी फिर। सो कॉपर रिएक्ट्स विद इट्स हाइड्रोक्साइड। इनफैक्ट ये सारी एक ही पैटर्न की हैं, मैं बार बार इसलिए लिखूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम का डिफरेंस था। दिस वुड बी
copper hydroxide with ammonia, it gives me hydroxide anions and a complex. ये जो blue color है वो इस चीज का है, NH3, this is a complex. Then next cation, हम सेव करते हैं, आगे चलते हैं. Next is a cation again, iron. So iron 2, then effect in NaOH. What do we have? Green precipitates. Then they are insoluble in excess. Sodium hydroxide. What happens with ammonia? Green precipitates. Insoluble in excess. That means this remains exactly same. So green precipitates किस चीज के बने थे? तो अब आप मुझे लिखवा सकते हैं इक्वेशन? सर ग्रीन प्रेसिपिटेट इक्वेशन क्या सर बनेगी? वो आयरन का. Yes. तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स इसके बने, ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आयरन और हाइड्रोक्साइड. आयरन 3. इसको केमिस्ट्री की जबान में कहा जाता है फेरस, इसको कहा जाता है फेरिक. तो आप इसको आयरन 2 भी कहते हैं और आयरन 3 भी कहते हैं. यहाँ पे क्या बनता है? रस्ट ब्राउन या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनता है. which are insoluble in excess. Here they are brown precipitates, still insoluble. So equation क्या है? Iron plus 3 hydroxide, और यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा FeOH3. ठीक है. Then we have zinc. तो जिंक के साथ क्या होगा? वाइट एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे एल्यूमिनियम के साथ था. वाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस soluble in excess. Then here white precipitates. यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वो soluble थे, वो insoluble थे, और ये soluble है. ये अमोनिया के साथ soluble है, ठीक है. तो इक्वेशन क्या बनेगी? जिंक hydroxide plus hydroxide. So it becomes Z in bracket OH2. okay? Then what happens next? Zinc hydroxide reacts with ammonia to form a complex. This complex is colorless. NH3, 4, zinc. Then we have complex the last, form. Yes. Then we have the last, that is lead or Pb+2 cation. So white precipitates in sodium hydroxide plus they are soluble, then they are white precipitates and they are insoluble. So reaction equation can be Pb+2, 2 moles of hydroxide ion, yes, ZnOH2. These were the tests for cation. यानी कि यहाँ पे जितना भी कुछ आपने पढ़ा है अभी देखा है वो सिर्फ कैटाइंस के डिटेक्शन के लिए. क्या करना था? केमिकल प्रोसीजर आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन दैट इन डिटेल. कि पहले आप सैंपल लेंगे, उसके अंदर NaOH डालेंगे, फिर एक्स्ट्रा NaOH एडअप करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है. फिर आप उसके अंदर जो है वो NH3 डालेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है. एंड देन यू प्रोसीड अकॉर्डिंगली कि वाइट है, ग्रीन है, रेड है, जो भी है उस हिसाब से हम इन्फर करेंगे कि ये क्या बन रहा है. ठीक है.
अब जाते हैं आगे। कैटाइंस की रिडक्शन हो गई, अब किसकी रिडक्शन होनी चाहिए? एनाइंस। एनाइंस की। तो सेम प्रोसीजर, एनाइंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? हर एनाइन के लिए एक अमोनिया। कॉमन रिएजेंट नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। तो एनाइंस के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं, एनाइन हमारे पास है कार्बोनेट। हाउ वुड वी डिटेक्ट कार्बोनेट? यूजुअली एफरवेसेंस से ये डिटेक्ट होते हैं, -2। सो वी ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं इसके साथ लिख रहा हूँ दिल। इसका क्या मतलब? डाइल्यूट। डाइल्यूटेड, नॉट कंसंट्रेटेड। जबरदस्त। सो एफरवेसेंस ऑब्जर्व, यानी कि यहाँ पे कुछ बबल्स बने, जी सर। और वो बबल्स क्या करते हैं? समटाइम्स he pass that bubbles through lime water, so I can say it turns lime water milky. लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जी सर। यानी कि प्रोसेस यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने एक ट्यूब में जहाँ पे कार्बोनेट था ऐड अप किया HCl, वहाँ से बबल्स बने, उन बबल्स को आपने जो है वो किसी कंटेनर में से पास किया। उस कंटेनर में क्या था? लाइम वाटर था पहले से। तो लाइम वाटर वैसे कलरलेस था, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से गई तो वो मिल्की हो गया, इट टर्न्स वाइट। ठीक है, तो हमने क्या कंफर्म कर दिया? हमने कंफर्म कर दिया कि इट वाज कार्बोनेट। ठीक है, देन रिएक्शंस यहाँ पे क्या क्या हैं? जी सर। तो रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे लिखा जा सकता है ऐसे, एज कार्बोनेट इट रिएक्टेड विद and it gives carbon dioxide and water. फर्स्ट केस। सेकंड केस वो जो कैल्शियम स्लेक लाइम की बात कर रहा था, दिस इज लाइम वाटर। और अगर हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड अप कर रहे हैं तो ये बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट्स, या जो ये मिल्की हो रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो रहा है, यानी कि इसका नाम है लाइम वाटर। और ये जो कलर अपना चेंज कर रहा है वो इसकी वजह से कर रहा है, इसके बन रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स। फिर आते हैं जी सेकंड सर। एनाइन पे, दैट इज माई क्लोराइड एनाइन। तो क्लोराइड आयनाइन को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? मशहूर ज़माना टेस्ट किया जाता है। वो होता है कि हम इसमें ऐड अप करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सोल्यूशन हम ऐड अप AgNO3 सोल्यूशन हम ऐड अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट्स। वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और फिर दे आर इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड बट सॉल्युबल इन aqueous अमोनिया। यानी कि हम करते ये हैं बुनियादी तौर पे कि सिल्वर नाइट्रेट ऐड अप करने के साथ साथ कभी कभार अगर हमारे पास कुछ नहीं हो रहा होता तो हम थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड अप करते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऐड अप करते हैं, ऑप्शनल है। ऐड अप करने के बाद क्या होता है कि अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स पहले नहीं बने थे अब डेफिनेटली बन जाते हैं। फिर ये है कि हम उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाइट्रिक एसिड ऐड अप करते हैं। अगेन ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, एक्सेस नाइट्रिक एसिड ऐड अप किया, एक्सेस नाइट्रिक एसिड ऐड अप जब किया हमने, तो फिर क्या हुआ? होता ये है कि हमारे पास जो वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो अनचेंज रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसमें ऐड अप कर दें अमोनिया तो प्रेसिपिटेट्स डिजॉल्व हो जाते हैं। रिएक्शन इक्वेशंस क्या क्या हैं? सिल्वर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, इसके बने थे वाइट प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड हम जी टेस्ट सर। इसके लिए करते हैं वो ये करते हैं हम कि हम इसके अंदर बजाय सिल्वर डालने के वी ऐड अप लेड, यानी कि हम डालते हैं ये। ठीक है, ये ऐड अप करते हैं सेम प्रोसीजर के साथ कि HNO3 होगा, और फिर यही होता है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। फिर क्या होगा? जी एक्स्ट्रा सर। अगर HNO3 डालेंगे तो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं NH3 डाल देंगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे, सेम वही रहेगा। इक्वेशन क्या बनेगी? अब लेड के साथ बन जाएगी। जी सर। सो दिस इज नाउ PbCl2। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है इसी जैसा बिल्कुल, वो है आयोडाइड। आयोडाइड को कैसे चेक करते हैं? एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, यानी कि ये सब सेम, ये सब सेम, ये सब सेम।
फर्क किस चीज़ का पड़ता है, कलर चेंज हो जाता है। यहाँ वाइट कलर था, वहाँ पे कलर क्या रहता है, येलो। ठीक हो गई बात। जी सर। देन हमारे पास NO3 एनाइन, हम क्या करते हैं, वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम ऐड अप करते हैं, और फिर हम इसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करते हैं, और फिर हम इसको करते हैं हीट। जी सर। देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एफरवेसेंस बनते हैं, पंचेंट गैस, बड़ी गंदी सी गैस बनती है जो नाक में जाके हिट करती है। और इसके साथ साथ जो हरकत होती है वो ये होती है कि इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। कभी लिटमस पेपर देखा है? नो सर, सुना है। लिटमस पेपर एक पेज होता आज है, तक सिंपल सुना छोटा है। सा रिबन होता है, उसके अंदर दो कलर्स अवेलेबल होते हैं, रेड कलर अवेलेबल होता है, ब्लू कलर अवेलेबल होता है। जब हम किसी एसिड को चेक कर रहे होते हैं तो हम ब्लू कलर वाला लेते हैं, जब हम किसी अल्कली या बेस को चेक कर रहे होते हैं तो हम रेड वाला लेते हैं। तो ये कह रहा है रेड वाला जी लिटमस सर। अगर लोगे और उसको रखोगे इस गैस के सामने तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन रही है, अमोनिया reacts with hydrochloric acid to form ammonium chloride। ये चीज़ जो है वो बेसिकली पंजेंट स्मेल दे रही है आपको। ये स्मेल पता है कैसी होती है, जैसे गटर में से स्मेल आ रही होती है। जी सर। ठीक है। अब रह गया एक और जी सर। एनाइन, और फिर हमारे पास है जो लास्ट एनाइन है, दैट इज सल्फेट एनाइन। इसको हम कैसे चेक करते हैं, हम इसे ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज डाइल्यूटेड, और फिर हम इसमें जी ऐड अप सर। करते हैं बेरियम क्लोराइड, और ये होता है पानी में मिला हुआ एक्वस। क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इक्वेशन क्या है, बेरियम प्लस टू रिएक्ट्स विद SO4 माइनस टू टू फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4। ये बनता है। बस जी यहाँ सर। से आपके सारे कैटाइंस और एनाइंस खत्म हो गए। अब हम जो डिटेक्शन करेंगे वो होगी डिटेक्शन ऑफ गैसेस। तो उसको जाने से पहले, वहां तक जाने से पहले, आई वुड लव कि आप उसको याद कर लें। तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे और ट्यूसडे को केमिस्ट्री की होगी, तो उसमें अगर आप ये याद कर लेंगे, आपके पास तकरीबन एक हफ्ता होगा, तो याद हो जाएगा, तो फिर आपके लिए आगे जाना आसान हो जाएगा। सेकेंडली आई वुड रिकमेंड कि आप इसे अपने हाथों से लिख लें क्वेश्चंस को, ताकि एक दफ़ा आपको कंपाउंड्स और उनके अंदर जो नाम यूज़ हो रहे हैं और जो परेशानी है वो सामने आ जाए, और वो आप डिस्कस करके ख़त्म कर लें। ठीक है बेटा। जी सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।